हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रोशनी। मेरे यूट्यूब चैनल से पता लग गया होगा सबको, लेकिन ये सबको नहीं पता होगा कि चलो ठीक है, डायरेक्टली बात करते हैं। सो इट वाज द टाइम ऑफ 2019 अप्रैल, आई थिंक इट वाज अप्रैल, जब मेरा सेकेंड ड्रॉप, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट टू क्लियर माई नीट एग्ज़ाम, नीट यूजी एग्ज़ाम वॉज फेल। तो हम गए थे आईपी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मेरे कोचिंग के जो मेरे जहाँ पे मैंने कोचिंग ली थी वहाँ के मेरे कुछ फ्रेंड्स थे नहीं, पता नहीं कैसे ग्रुप बन गया था, तो उन्होंने ऐसे मैसेज वगैरह करा, कॉल वगैरह किया। तो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है विकास भाई, हाय विकास, अगर तू मुझे सुन रहे तो उस टाइम मेरा जो नंबर था वो मेरा नया नया नंबर था, क्योंकि मुझे पहली बार फ़ोन मिला था 2019 में। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे बचपन से लेके तब तक तड़पाया गया था फ़ोन के लिए, और मेरे सारे दोस्तों के पास मेरी मम्मी का नंबर था। तो हाँ, तो विकास का ऐसे कॉल आता है कि जो बच्चे ड्रॉप लेने वाले हैं ना, वो सारे के सारे एक बार आईपी यूनिवर्सिटी आ जाओ, आईपी की काउंसलिंग चल रही है। तो उसमें ऐसा होता है कि इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली तो फिर तुम्हें 1.5 लाख तक की रैंक तक पॉसिबली कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि आईपी के अंडर आता है हमारे बीएसए और जो बाकी अदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सारे आते हैं। एक बीएसए और एक और है, पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे मुझे मिले मेरे केमिस्ट्री नहीं, सॉरी, संस्कृत के टीचर। सर के जो बेटे हैं वो भी हमारे स्कूल में थे, मेरे सीनियर बैच में थे वो भैया, उनका भी थर्ड ड्रॉप था। तो मुझे वो सर मिले, एंड बहुत सारे दोस्त थे हमारे दक्षिणा के। तो वहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी, एंड दे वर कॉलिंग कि इतने रैंक तक के लोग अंदर, मतलब इस रैंक के बीच में उनका था कि शायद वो 1000, लाइक अगर 51,000 है तो 51,000 से 52,000 के बीच के रैंक का जो भी बंदा है या बंदी है, बच्चा है, जो भी है, आ जाओ। और वहाँ पे भीड़ इतनी खतरनाक थी दैट यू कैंट स्टैंड ओवर योर 2 legs विद द सेपरेट, तुम बिच्चे बिच्चे से खड़े रहते हो, इतनी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस थी वो। एंड आई वॉज स्टैंडिंग एट देयर। तो सर तो मुझे बाद में मिले थे, उससे पहले मैं जब वहाँ पे खड़ी थी तो काउंसलिंग के लिए बहुत सारे बच्चों को बुलाया जा रहा था, एंड आई वॉज वन ऑफ दोज बच्चा जो डोर जिसके लिए उस टाइम पे क्लोज हो चुका था पूरे तरीके से। तो एडमिशन तो मिलने से रहा था, तो अंदर से बस ये लग रहा था कि यार बस बस एक बार मेरे रैंक की रेंज बुला ले तो फिर आई विल बी गेट इन टू दैट कॉलेज। मुझे तो कॉलेज चाहिए, क्योंकि एक बार तुम मेडिसिन में आ जाते हो तो लाइफ सेट है, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था। जो कि कितनी सेट है वो भी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स बता देंगे तुम्हें। तो उस टाइम पे खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जैसे ख़त्म हो चुकी है पूरी की पूरी दुनिया। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो तुम्हारा होता है ना कि लिटरली जब तुम रॉक बॉटम हिट करते हो एंड देन यू रियलाइज कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है और तुम क्या कर रहे हो, दैट वॉज दैट मोमेंट कि यार छी रोशनी है, कॉलेज लेने के लिए तो इतने बड़े भीड़ में क्यों खड़ी है, यू डिजर्व इससे बेटर। तो अंदर से थोड़ा ईगो भड़कती है ना, तो कहते कभी कभी जब तुम्हारी ईगो ट्रिगर होती है ना तो इसका प्लस पॉइंट होता है, बट कभी कभी यू हैव टू फेस दैट चैलेंजेस कि तुम यार किसी को जाके उंगली कर रहे हो तो सामने वाला भी चुप नहीं रहेगा। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी ईगो का ट्रिगर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि हो चुका था पूरे तरीके से। एंड देन वहाँ पे कॉलेज तो मिला नहीं, फिर हम बाहर आए, वहाँ पे मुझे बहुत सारे नए दोस्त मिले, उसमें से एक दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड बना था, लेकिन फिर हमारी फिर लड़ाई हो गई। उसके बाद फिर क्या मुझे मिले मेरे केमिस्ट्री वाले टीचर। तो सर का नाम मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने सर को बहुत बदनाम कर रखा है अपने क्लास में या रीज़न भी है, पता है क्या हुआ था, एक बारी हमारी ना मॉक ड्रिल हो रही थी, हम 10th में थे, हमारी मॉक ड्रिल हो रही थी, और सर यूज टू स्टार्ट आर क्लास बिफोर टेलिंग एनीथिंग। वो हमेशा एक श्लोक जो है वो मैं रिसाइट करवाते थे 3 times, सर का ये रूटीन था। तो उस दिन हमारी मॉक ड्रिल हो रही थी, होनी थी, और सर के साथ ही पीरियड था हमारा, संस्कृत की क्लास थी हमारी। तो सर पढ़ा रहे हैं, मॉक ड्रिल हुई, ठीक है, तुम निकल गए, फिर तुम वापस आ गए। मॉक ड्रिल 10 मिनट की मॉक ड्रिल होती है, यू एम्प्टी द पूरा स्कूल, सारा प्ले ग्राउंड वगैरह जो भी है, तुम्हें सेफ कॉर्नर पे जाके खड़े होना होता है, देन हेड काउंटिंग होती है, एंड देन यू बैक टू योर क्लास। तो हम लोग क्लास में आए, और जब मॉक ड्रिल ख़त्म हो गई उसके जस्ट 2 minutes लेटर रियल में अर्थक्वेक आया। और एज अ टीचर मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे जो सिखाया गया था बचपन से लेके आज तक, तब तक भी, कि यार तुम्हारे टीचर जो होते हैं ना, टीचर इज़ लाइक अ कैंडल जो खुद चलता है लेकिन दूसरों की लाइफ में लाइक मतलब एक लाइन पढ़ी थी मैंने कि अ टीचर इज़ अ कैंडल विच बर्न इट सेल्फ टू
लाइट अप द लाइट्स ऑफ देयर स्टूडेंट। तो ऐसे करके मेरे दिमाग में ये छवि बनी हुई थी। लेकिन उस दिन भाई जो ये छवि टूटी है, सर वाज लाइक धोती, हमारे पूरे स्कूल में ही वॉज द ओनली टीचर जो धोती पहन के आते थे। सॉरी सर अगर आप मुझे सुन रहे हो तो हाँ, ये वो मैंने ही बनाई थी। सर भाई धोती उठा के अपने, मतलब अब तुम धोती में हो तो यू कांट वॉक यार, तुम एक फीमेल से जाके पूछो तो साड़ी पहनती है, शी कांट इवन वॉक ओवर अ, मतलब छोटा बच्चा यार जो पजामे में या फिर सिंपल पैंट में ही कैन मूव वेरी इजीली, बट अगर तुम धोती या साड़ी जैसे किसी कॉस्ट्यूम में ना तो यू कांट वॉक इजीली। तो सर धोती पहन रखे और असली का है अर्थक्वेक। अब यार यूजुअली जो जितने भी टीचर थे, एंड आइडियली हमारे स्कूल के टीचर बहुत अच्छे हैं, मैं किसी की भी बिचिंग नहीं करना चाहती, सॉरी, थे मतलब थे, सॉरी, मेरा स्कूल मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि मुझे बहुत मेहनत से एंट्रेंस क्रैक करने के बाद, और उससे इंपॉर्टेंट बात 3 साल वेट करने के बाद मिला था, क्योंकि 6th में जब हम आए थे तो मेरे स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था क्योंकि डीएवी वालों ने केस कर दिया था, जानते होंगे कुछ लोग आरपीवी वाले। तो मुझे वैसे ही बहुत तड़पना पड़ा था उस कॉलेज उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। तो जब मुझे मिला था तो आई वॉज लाइक, अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मैं चेरिश करती थी तब भी और अब भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिल्ली में अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल सबसे अच्छा है तो दैट इज़ आरपीवी। तो सर ने धोती उठाई, उन्होंने एक बच्चा नहीं संभाला, धोती उठा के खुद नीचे। मैं कहूँ यार ये क्या हो रहा है। तो मतलब बाकी सारे वाले जितने भी टीचर थे, जिन जिन का पीरियड जिस क्लास में लगा हुआ था, सारे टीचर अपनी क्लास के बच्चों को खाली करवा के कि एक भी बच्चा अंदर नहीं बैठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि दैट वाज रियल डिजास्टर यार, अर्थक्वेक आ चुका है तुम्हारे एरिया में एंड यू हैव टू एम्प्टी योर स्पेस। तो सर तो भाई निकल गए। उस टाइम तो मेरे से रियलाइज हुआ ये क्या है रोशनी, जो तूने सोचा, जो तूने फिलॉसफी फॉलो करी, जो तुझे सिखाया गया, ये तो बिल्कुल उसका एक्सेप्शनल केस है। सो तो ये थी सर की बात। तो मैंने सर का नाम धोती चोर रख दिया, सॉरी सॉरी, मैं ऐसी बातें करता था अपने दोस्तों के बीच में। तो सर उस दिन मुझे मिले आईपी की यूनिवर्सिटी वाले टाइम पे, तो सर के जो बेटे हैं वो हमारे भैया, हाँ मुझे वो भैया इसलिए पसंद है क्योंकि जब हमारा स्कूल जब हम 11th में थे तो भैया 12th में होंगे ऑब्वियसली, एंड ही वॉज सच अ कूल गाय कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने सारे फ्रेंड्स के लिए चन्ना मेरेया गाया था। तो तब से मेरे जो चन्ना मेरा सॉन्ग है वो मेरा फेवरेट है, बिकॉज यार तुम पूरी लाइफ में ऐसे दोस्त बनाते हो जो तुम्हारे स्कूल में छूटते हैं, देन तुम्हारे कॉलेज में छूटते हैं, बस ये तो मेन होता है। तो दैट सॉन्ग हिट मी वेरी डीप कि चन्ना मेरा सॉन्ग जो है कि तुम अपनी फ्रेंडशिप कभी ऐसी करो तो ऐसी करो कि तुम्हारे दोस्त से अगर तुम अलग भी होते हो ना तो वो तुम्हें तुम्हारे दुआओं में याद करें, ना कि वो रिग्रेट करे कि यार मैंने तुमसे दोस्ती करी। तो भैया का सिलेक्शन हो चुका था तो भैया अंदर गए हुए थे। तो सर मिले, फिर उन्होंने उस टाइम पे थोड़ी सी मोटिवेशनल बात करी, क्योंकि सर जानते थे भैया भी थोड़ा स्ट्रगल करके ही आए थे, है ना, तो सर जानते थे कि कितना टफ है। तो सर ने उस टाइम पे बोला था, देखो बेटा अगर तुम्हें ये करना है ना तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, दैट यू नेवर हैव टू गिव अप। तो वो चीज़ थोड़ी सी दिमाग में रह गई थी, और इट इज़ लिटरली बहुत बड़ी ब्लेसिंग जब तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ होते हैं इन अचीविंग दैट थिंग विच यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। तो उस टाइम पे सर का थोड़ा सपोर्ट मिला। फिर मम्मी तो भोली सी है ही, मम्मी बहुत भोली है मेरी, मुझे ऐसा लगता नहीं वो सच में भोली है। उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनके जैसा कभी नहीं बोलना, बिकॉज वो बनना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीधी है यार। तो मम्मी है थोड़ी सी ऐसी। तो मम्मी अंदर बैठी हुई है और जो मेरे बाकी दोस्त आए हैं उसमें उनके भी पेरेंट्स अंदर बैठे हुए हैं। मेरी एक फ्रेंड है दक्षिणा से ही थी वो, उसके पापा भी आए हुए थे, तो सब पेरेंट्स लोग सब अंदर बैठे थे, हम बच्चे लोग बाहर यहाँ पे खुराबाती हरकतें कर रहे हैं। तो वहाँ पे गए, फिर बाकी वीडियो कॉल वगैरह करी, अपने बाकी स्टेट के जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनसे बात करी, क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर बात करी। फिर हम कैंटीन गए कुछ खाने के लिए, फिर वहाँ से खा के आए, फिर मम्मी के लिए लेके आया मैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत देर से बैठी हुई थी वो अंदर पेरेंट्स वेटिंग एरिया में। और बाहर भाई इतनी क्राउड गई, तुम खड़े नहीं हो सकते। वो भीड़ मुझे देख के लगा कि यार आई एम नॉट अ भेड़, मुझे ये भेड़ नहीं बनना है। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार अगर निकालना है कॉलेज रोशनी तो अब निकालना है, उसके बाद फिर नहीं। तो बहुत गंदे वाला यार ईगो, मतलब लगती है कभी कभी, लग जाती है ना जो बात, वो मूवमेंट था उस टाइम पे कि जब लग गई थी। तो मेरे दिमाग में यही था कि भाई भाड़ में जाए दुनिया और भाड़ में जाए लोग, मुझे चाहिए मेरा कॉलेज, बाकी जगह देखा जाएगा, 1 साल बाद बात करेंगे। तो फिर ये सब हुआ। देन तुम ना यार एक मोमेंट आता है तुम्हारी लाइफ में कि तुम ना खुद से
वैसे तुम बहुत सारे लोगों से घिरे रहते हो, बहुत सारे क्राउडेड तुम्हारे आसपास शोर होता है, तुम्हारे दोस्त होते हैं जो शायद तुम्हें नहीं समझते हैं, या शायद से तुम जिस जगह जाना चाहते हो उस चीज़ के साथ मैच नहीं होते हुए होते हैं। तो यू टेक अ पॉज एंड देन यू रियलाइज़ कि भाई तो क्या कर रही है रोशनी, जो तू ये सारी हरकतें कर रही है या जो तेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, क्या तू यही डिज़र्व करती है? द मोमेंट यू रियलाइज़ ना कि तुम जिस कंडीशन में हो या जिस सिचुएशन में हो, तुम उससे बेटर डिज़र्व करते हो और तुम उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हो अपनी पावर से। तो वाई यू आर वेस्टिंग योर स्ट्रेंथ ओवर यूजलेस थिंग्स? तो उस टाइम पे सो दैट वाज द मोमेंट। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सिचुएशंस आती है तुम्हारी लाइफ में। तो तुम ऐसे कर रहे होते हो ना, गिड़गिड़ा रहे होते हो किसी के आगे कि यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो वो प्लीज़ 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 करने से पहले ना जस्ट टेक अ पॉज एंड देन रियलाइज़ कि भाई जिसके सामने या जिस चीज़ के लिए मैं इतना प्लीज़ 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 कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो चीज़ सच में डिज़र्व करती है मेरा प्लीज़ 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 करना? तो उस टाइम पे तुम्हें ना थोड़ा सा यू विल फील वेरी, मतलब पता नहीं कैसा ड्रास्टिक सा मूवमेंट आता है कि तुम ठीक है, तुम अडल्ट होने की तरफ बढ़ जाते हो। फिर जब जिस मोमेंट पे तुम ये रियलाइज़ करते हो कि दैट कि मैं ये नहीं, इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो वो वाला जो तुम्हारा मोमेंट आता है ना, और उसके बाद तुम वो फ्रेंड सर्कल या वैसे लोग, वैसे हैबिट्स, उन सारी चीज़ों को छोड़ते हो जो तुम्हारे डिज़र्व करने वाले पोटेंशियल को रोक रहा होता है। दैट इज़ द मोमेंट जब तुम अपनी ग्रोथ को येस बोलते हो। येस बोल दिया मैंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से बोल दिया मैंने। प्राउड ऑफ यू रोशनी। तो ये थी आज की बात। हाँ, उसके बाद वैसे बस ठीक है, हो गया, बता दिया मैंने। इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि जब तुम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हो, मतलब यू आर पार्ट ऑफ अ रैट रेस जहाँ तुम्हें नहीं पता है कि तुम कहाँ पहुँचोगे, कहाँ तुम्हें पहुँचना है, तो तुम बस एक रेस है उसमें बस दौड़ते जा रहे हो दौड़ते जा रहे हो दौड़ते जा रहे हो। हाँ, उसके बाद फिर ना ये थोड़ी सी और पुरानी बात कि 11th में मेरी मम्मी ने मेरे से पूछे बिना मेरी कोचिंग लगवा दी। तो मुझे बहुत ये पॉइंट ट्रिगर करता है कि तुम मेरी लाइफ का मतलब मैं छोटा बच्चा हूँ और मेरे को ये पॉइंट बहुत ट्रिगर करता है कि यार मेरी लाइफ में एटलीस्ट मुझसे पूछो तो सही कि तुम क्या डिसाइड कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो बहुत बहस भी हुई थी हमारी इस बात पे, लेकिन उन्होंने, पेरेंट्स यार अच्छा ही सोचते हैं, तो बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि हाँ यार अच्छा ही सोचते हैं, बट मेरे से पूछे बिना क्यों भाई, मेरी लाइफ में मुझे कोचिंग में जाके क्लास लेनी है, मुझे पढ़ना, तो मुझसे पूछो तो सही। तो चलो ठीक है, मम्मा और पेरेंट्स हमारे दे ऑलवेज थिंक कि हमारे बच्चों को बेस्ट मिलना चाहिए, तो उन्होंने अपने हिसाब से लगवा दी मेरी कोचिंग। तो कोचिंग से पहले हमारा एक इंटरव्यू सेशन था, मेरा इंटरव्यू सेशन था हमारे एक सर के साथ, एंड ही इज़ द बेस्ट पर्सन whom I have ever met in my life, because सर वॉज MBBS फ्रॉम कैनेडा। सर का नाम मैं बता देती हूँ क्योंकि सर की खुद की कोचिंग भी है, डॉक्टर योगांत कुमार। तो उन्होंने, जब मेरे साथ सर का इंटरेक्शन हो रहा था, तो सर वॉज लाइक कि मैं हर बच्चे को नहीं पढ़ाता, मतलब सर थोड़े चूजी अपने स्टूडेंट्स को लेके। तो सर ने बोला कि एक इंटरव्यू सेशन रखेंगे बच्चे के साथ, फिर देखते हैं कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल कितना है, देन वी विल प्रोसीड फॉर द क्लासेस। तो अगर मेरी केमिस्ट्री अच्छी है तो पूरा का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट डेप्थ डिगर टीचर आई हैव एवर फाउंड। कि तुम यार केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो और तुम इस लेवल की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो कि तुम, मतलब ठीक है, यू हैव टू स्टडी एग्जाम ओरिएंटेड, बट इफ़ यू फाइंड द टीचर ना जो तुम्हें किसी भी चीज़ के क्रस्ट से लेके कोर तक ले जाए, मतलब किसी भी चीज़ के क्रस्ट से कोर तक तुम्हें ले जाए, तो दैट इज़ द बेस्ट टीचर, एंड ही वॉज वन ऑफ देम। तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा था और सर ने मुझसे ये पूछा कि रोशनी, ये जिसमें तुम पार्टिसिपेट करने वाली हो ना 11th के टाइम पे, तो हर बच्चा कोचिंग में इन्वेस्ट हो जाता है, हर नीट का बच्चा या फिर IIT जो भी JEE वाले बच्चे होते हैं, वो सारे के सारे उस टाइम तक कोचिंग में इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो दैट वाज माय मोमेंट जब सर ने पूछा कि यार मतलब यार तो नहीं पता, सॉरी। सर ने ऐसे बोला कि रोशनी तू क्यों, मतलब ये एक रैट रेस है, मैं तुझे समझा देता हूँ, यहाँ पे लाखों बच्चे दौड़ेंगे, यहाँ इस रेस में लाखों बच्चे दौड़ने वाले हैं, तुझ में ऐसा क्या है कि तू उस भीड़ से निकल के आएगी। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर से ये आंसर कैसे आया, एंड ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड। आई रियली डोंट नो ये आंसर मेरे अंदर से कैसे आया, बट अब मैं उस बात को जब याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि येस, बिकॉज मेरे अंदर वो पोटेंशियल था, इसलिए मेरे मुँह से वो बात निकली। तो मैंने सर को ये बात बोली कि सर जो उस क्या बोला था मैंने, हाँ मैंने ये बोला था सर कि
जो बच्चे इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ आगे दौड़ रहे हैं, उनको ये तो पता है कि क्या चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए ये नहीं पता है. तो आई वॉन्ट टू बी दैट बच्चा जिसको पता हो. लाइक दैट वॉज माई सेंटेंस विच वॉज इंडिकेटिंग दैट आई एम अ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर. तो सर वॉज इम्प्रेस्ड कि ठीक है, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही लग रहा होगा आपको, लेकिन मेरे मुंह से वो बात अपने आप निकल गई थी. बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना, तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. दिस इज़ द फैक्ट. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग बाकी लोगों की जैसी मैंटेलिटी, तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो बाकी लोग जैसे चाहते हैं. तो मेरा जो सराउंडिंग था उसमें से जो मुझे चाहिए था, दैट वॉज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. सो आई हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, विच आई टुक टाइम. येस, आई हैड माई ड्रॉप ईयर्स which was taken for me to figure out ki how I can be more closer to there where I'm wanted to be. But this was the fact. But एक छोटा सा 17-16 I was 16 at that time. तो 16 साल के 16 और 17 might be, I don't know but यही टाइम था. तो सर वॉज लाइक कि मैं मतलब उन्होंने मेरे अंदर का जो आउट ऑफ द बॉक्स वाला पर्सनालिटी का एक कहते हैं ना कि एड ब्रेक आता है या फिर ट्रेलर आता है, दैट वाज दैट ट्रेलर वाला मोमेंट. उसके बाद फिर अपनी जर्नी बढ़ती है आगे. फिर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं. एंड हर कोई बहुत टफ सिचुएशन से जाता है, जहाँ भी जिसको पहुँचना होता है उसके लिए सब जानते हैं. तुम जहाँ तक पहुँचे हो, जो मुझे सुन रहे हैं, उनकी खुद की एक स्ट्रगल स्टोरी होगी. एंड द फैक्ट इज़ कि जब तुम अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुना रहे होगे, तो द मोमेंट यू वुड बी टेलिंग योर स्टोरी, आपको यही लग रहा होगा कि दैट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जिसकी लाइफ में इतनी सारी चैलेंजेस थी एंड तुम विन करके आए हो. तो एंड दैट इज़ ओके, एवरी वन हैज़ टू बी द हीरो ऑफ देयर लाइफ. एंड बस इतनी सी बात बतानी थी, पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया. हाँ, मतलब मेन मुद्दे की बात ये थी कि तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारे टीचर्स होते हैं और जो तुम्हारे गाइड्स होते हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं, एंड गुड फ्रेंड्स ऑल्सो. येस, आई हैड अ गुड फ्रेंड, बट एट अ सर्टेन लिमिट यू गेट टू रियलाइज़ कि यार तुम्हारी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करी, देन यू हैव टू सेट अ पार्ट योर पाथवेज टू गो योर डेस्टिनेशन. सो येस, ये भी होता है. सो ऑल द बेस्ट. और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. तो बस हो गई मेरी बात. बाय बाय.